अगला चैप्टर है यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द सेम माइंड दैट क्रिएटेड इट। यानी कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग तरीके से पले बड़े लोगों का बिलीफ सिस्टम भी अलग अलग होता है। जैसे कई लोग कई बीवियां रखते हैं लेकिन दूसरे ऐसा करना गलत मानते हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, आप में और लोगों में कुछ फर्क तो होगा ही। ऐसा इसलिए नहीं है कि दोनों में से कोई एक सही और कोई एक गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े होने के दौरान हमारा बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। दुनिया ना तो अच्छी है और ना बुरी। आप जो रास्ता लेते हैं वो ना तो कभी पूरी तरह से अच्छा होता है और ना पूरी तरीके से गलत। हम सिर्फ इसलिए कुछ चीजों को बुरा मानते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उसे गलत बता दिया है। जब बात पर्सनल सिचुएशन की आती है तो हम किसी भी सिनेरियो को बहुत जल्दी सही या गलत के रूप में जज कर लेते हैं। हम इसे तब अच्छा मानते हैं जब ये हमारे लिए फायदेमंद हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे गलत मान लेते हैं। असल में वो हम ही हैं जो हर सिचुएशन में कोई मीनिंग डालते हैं। जो हमारे लिए अच्छा हो वो दूसरों के लिए बुरा हो सकता है, और ऐसे ही इसका उल्टा भी हो सकता है। आपके सोचने का तरीका आपके लाइफ की क्वालिटी पर गहरा असर डालता है। जब आप हर चीज के बारे में लगातार गलत सोचते हैं तो आप दूसरों से ज्यादा नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स का कारण अक्सर हमारे अपनाए हुए माइंडसेट का नतीजा होता है। हम उन्हें अपने दिमाग में बनाते हैं क्योंकि हम सिचुएशन को हमने जैसा चाहा था उसके उल्टा पाते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सही तरीका है उसकी जड़ तक पहुंचना। ज्यादातर समय प्रॉब्लम्स का कारण हमारे सोचने का तरीका होता है, जो हुआ वो नहीं। एग्जाम्पल के लिए उस रिश्ते के बारे में सोचिए जब आप अपने पार्टनर की बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और आप उन पर ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। आपको महसूस होता है कि वह जो भी करते हैं वो गलत है और आपके उनके साथ रहने पर कुछ भी सही नहीं होता है। आपको वह रिश्ता निभाना मुश्किल लगने लगता है और आप बस उन्हें छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जब आप उन अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने की हैं, तो आप ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि उनके जैसे इंसान का आपकी जिंदगी में होना किसी दुआ की तरह है और आप उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहते। जैसे ही आप अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू करते हैं, आपका रिश्ता बदलने लगता है। जिंदगी से डील करते हुए आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप परेशानियों का सामना करें तो उन्हें दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें और यह जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या बदल सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आप समझ के एक लेवल से दूसरे लेवल में चले जाते हैं। हमारी जिंदगी की परेशानियां हम इस समय समझ के किस लेवल में है उसका आईना होता है। समझ के 3 लेवल्स होते हैं। जब आप पहचान जाएं कि आप किस लेवल पर है तो आप आसानी से दूसरे लेवल पर जा सकते हैं। समझ का पहला लेवल वह जगह है जहां से ज्यादातर लोग शुरुआत करते हैं। इस लेवल को ईगो कहा जाता है। इस तरह की समझ में आप चीजों को सिर्फ ऊपरी लेवल पर देखते हैं। आप लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और सिर्फ तभी अच्छा महसूस करते हैं जब आप दूसरों से आगे होते हैं। आपकी खुशी दूसरों से मिलने वाली तारीफों और अचीवमेंट से आती है। जिंदगी से डील करते हुए आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप परेशानियों का सामना करें तो उन्हें दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें और यह जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या बदल सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आप समझ के एक लेवल से दूसरे लेवल में चले जाते हैं। हमारी जिंदगी की परेशानियां हम इस समय समझ के किस लेवल में है उसका आईना होता है। समझ के 3 लेवल्स होते हैं। जब आप पहचान जाएं कि आप किस लेवल पर है तो आप आसानी से दूसरे लेवल पर जा सकते हैं। समझ का पहला लेवल वह जगह है जहां से ज्यादातर लोग शुरुआत करते हैं। इस लेवल को ईगो कहा जाता है। इस तरह की समझ में आप चीजों को सिर्फ ऊपरी लेवल पर देखते हैं।
आप लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और सिर्फ तभी अच्छा महसूस करते हैं जब आप दूसरों से आगे होते हैं। आपकी खुशी दूसरों से मिलने